मैंने इस फील्ड में आगे रिसर्च करना स्टार्ट करी तो उसमें जो सबसे मेरे को फर्स्ट स्टेप दिखा कि वर्मी कंपोस्टिंग ऐसा काम है जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में घुस सकते हैं और आप उसको जल्दी सीख कर स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास लगभग 1 एकड़ का एरिया है जिसमें करीब मेरे पास अभी 60 बेड हैं। लखनऊ में मेरे काफ़ी हाउस होल्ड्स हैं जिनसे यहाँ लगभग हर 2 महीने में रिपीट कस्टमर आते हैं और वो हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में कम से कम 500 से 1000 गमले लगा रखे हैं। साल भर में लगभग इसमें 110 टू 120 टन्स का इसमें मेरा प्रोडक्शन हो जाता है। इसमें जो लगभग मेरी एक अर्निंग हो जाती है, अगर एवरेज बेसिस पे काउंट करें तो ईयरली करीब 8 टू 10 लाख के अराउंड इसकी अर्निंग हो जा रही है। बहुत से किसान अब रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जैविक खेती के लिए जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद, उसकी मांग भी बढ़ रही है। एक अलग व्यापार जो है ये बड़े स्तर पर बढ़ रहा है और यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे युवाओं को भी अब इस क्षेत्र में एक सुनहरा भविष्य नजर आने लगा है। आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के रुदही गांव में और यहां पर आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा से जिन्होंने एमबीए किया। एमबीए के बाद कई साल तक कॉरपोरेट के सेक्टर में नौकरी की, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर वो गाँव में लौटे हैं और यहाँ पर वो वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं राजेश सिंह जी से जो इस समय हमारे साथ में है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद, आपका स्वागत है यहाँ पे। राजेश जी, ये बताएं कि पहले अपने बारे में हम चाहेंगे आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं कि एमबीए किया, फिर कॉरपोरेट में नौकरी। अच्छा, तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई करीब ये 2010 में स्टार्ट हुई जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। तो उसी टाइम से एक इच्छा थी कि अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इनिशियली हमने सोचा कि अपना जिस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग लाइन का, उसमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं। लेकिन कोविड के आने के बाद मार्केट काफ़ी डाउन हो गया। उसके बाद और जो एडवर्टाइजिंग लाइन थी भी काफ़ी वीक हो गई मार्केट में। तो वो आइडिया मैंने ड्रॉप किया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम स्टार्ट करें कि जो कि सबसे लो बजट में हो और ईज़िली स्टार्ट हो जाए और ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो। तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी लोगों से मिला मैं और काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी मैंने जर्नल्स वगैरह पढ़े। तो मेरे को एक वर्मी कंपोस्टिंग ऐसा एक काम समझ में आया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था गार्डनिंग में और इन सब चीज़ों में, ऑर्गेनिक चीज़ों में। और मुझे ये भी समझ में आया है कि कोविड में बहुत से लोग बीमार पड़े क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक था और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे थे, उनको कोविड जल्दी अटैक कर रहा था। तो एक ये इसमें स्कोप दिखा कि आने वाले टाइम पे काफ़ी लोग शिफ्ट होंगे अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों के ऊपर, डिपेंडेंसी उनकी बढ़ेगी। तो उसमें मुझे स्कोप नज़र आया। तो मैंने इस फील्ड में आगे रिसर्च करना स्टार्ट करी। तो उसमें जो सबसे मेरे को फर्स्ट स्टेप दिखा कि वर्मी कंपोस्टिंग ऐसा काम है जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में घुस सकते हैं और आप उसको जल्दी सीख कर स्टार्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पे फोकस कर रही है और आज के 4-5 साल पहले से गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे फोकस करना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो भी देख रही है कि आज के टाइम पर जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है ड्यू टू एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल्स। इस वजह से जो हमारे आने वाले भविष्य और पीढ़ियाँ हैं उनको उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, सेफ़ रहे। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी इस चीज़ में काफ़ी इस पर ध्यान दे रही है और काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, लाइक ज़ीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। तो मुझे लगा कि अगर गवर्नमेंट का इतना फोकस है तो क्यों ना इसी में कदम आगे बढ़ाया जाए। तो फिर मैंने इस पे काम स्टार्ट करना किया और करीब 2022 में मैंने इस काम को स्टार्ट किया और अभी पिछले 3 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ। एक तो ये बताएं आप कि अभी कितने क्षेत्रफल में आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, कितने बेड्स हैं? अच्छा, अभी मेरे पास लगभग 1 एकड़ का एरिया है जिसमें करीब मेरे पास अभी 60 बेड हैं। 60 बेड हैं, ये लगभग कितनी क्षेत्रफल, कितनी जगह आपने? ये लगभग आधे एकड़ में का भी ये लैंड यूटिलाइजेशन हुआ है मेरा 60 बेड में। ये जो 60 बेड हैं इससे कितनी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती होगी साल भर की हम पूरी बात करें? ओके, साल भर में लगभग इसमें 110 टू 120 टन्स का इसमें मेरा प्रोडक्शन हो जाता है और इसमें जो लगभग मेरी एक अर्निंग हो जाती है, अगर एवरेज बेसिस पे काउंट करें तो ईयरली करीब 8 टू 10 लाख के अराउंड इसकी अर्निंग हो जा रही है फिलहाल। कहाँ बेचते हैं ये वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट ही जहाँ पर अभी हम लखनऊ में जिस एरिया में बैठे हैं इसके आसपास की जो बेल्ट है बहुत ही अच्छी बेल्ट है, क्योंकि गोमती का किनारा होने की वजह से और तराई क्षेत्र होने की वजह से लैंड काफ़ी उपजाऊ है। तो यहाँ का जो किसान है वो मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग करता है। तो एक तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो तो कर ही रहे हैं, बाकी आसपास जैसे आपका बाराबंकी का एरिया है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मेंथा के किसान बहुत मिल जाएंगे। बनाना फार्मिंग बहुत होती है। सीतापुर की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल फार्मर्स हैं।
बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी मलिहाबाद है, जहाँ पर बहुत सारे पॉली हाउसेस बने हैं जो कि फ्लावर वगैरह की खेती करते हैं। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे यहाँ से, करीब यहाँ से 150 किलोमीटर, तो यहाँ पे कन्नौज पड़ता है। कन्नौज आप जैसा जानते हैं कि उसको इत्र नगरी बोलते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो कि फ्लावर की फार्मिंग कर रहे हैं। तो स्कोप यहाँ पर किसान का जो बेस है, फार्मर बेस बहुत बड़ा है। तो यही सब है जहाँ जिनसे मैंने कांटेक्ट करके बहुत सारे चैनल्स में पार्टिसिपेट करके, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, स्टॉल वगैरह लगा के मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं। और फिर धीरे धीरे वहाँ से वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ, एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस मिला, तो ऐसे ऐसे एक चेन बनती चली गई और काफ़ी किसान और साथ ही साथ काफ़ी हाउस होल्ड्स इस पर जुड़ते चले गए। तो अभी एट प्रेजेंट लखनऊ में मेरे काफ़ी हाउस होल्ड्स हैं जिनसे यहाँ लगभग हर 2 महीने में रिपीट कस्टमर आते हैं, और वो हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में कम से कम 500 से 1000 गमले लगा रखे हैं। जो आपने बताया ये वर्मी कंपोस्ट क्या रेट अभी आप अपने यहाँ से बेच रहे हैं? एवरेज जो मेरी कॉस्ट है करीब 10 रुपये पर केजी के हिसाब से मैं बेचता हूँ। तो अगर कोई किसान है तो वो 8 रुपीज़ के आसपास जाती है, हाउस होल्ड्स करीब 12 से 15 रुपये के हिसाब से जाता है। तो जो एवरेज कॉस्ट निकल कर आती है वो 10 रुपये के आसपास बैठती है मेरी। यानी एनुअली लगभग 11-12 लाख रुपए की जी। वर्मी कंपोस्ट बिक्री होती जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्वस्थ भोजन की, जैविक खेती की जब हम बात कर रहे हैं कि सब्जी जो उगे रसायन मुक्त हो तो सेहत के लिए अच्छी होगी, इसलिए वर्मी कंपोस्ट डाली। जी। आपने कहा फूलों की खेती करने वाले किसान भी ले जा रहे हैं, फूल को खाने में तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, फिर वहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो आखिर क्यों किसान कर रहे हैं, उससे क्या लाभ होता है? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि वर्मी कंपोस्ट का जो मेन काम है वो आपको सॉइल को इनरिच करना है। सॉइल को, इसको सॉइल कंडीशनर भी बोलते हैं। ये आपके सॉइल की कंडीशनिंग ऐसी करता है कि उसमें आप जो कुछ भी लगाएंगे, चाहे वो फूल हो या फिर कोई खाने की चीज़ हो, उसकी हेल्थ, वो पौधे अच्छे निकलते हैं, हेल्दी पौधे होते हैं। हेल्दी पौधे होते हैं तो उनसे जो आउटपुट निकलता है वो अच्छा होता है। तो अगर फूल है तो अगर उसमें वर्मी कंपोस्ट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो जो फूल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, उसमें कीड़े कम लगेंगे, दाग कम लगेंगे, हेल्दी दिखेगा, शाइनी रहेगा। तो किसानों को उससे उसकी जो रेट है मार्केट में अच्छा मिलता है। इसलिए फूल वाले कस्टमर इसको ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि केमिकल यूज़ करने की वजह से हो क्या गया है कि अब तो पहली बात तो केमिकल डिपेंडेंसी बढ़ गई है, जिससे फार्मर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है हर ईयर बाय ईयर। ये है कि बार बार केमिकल यूज़ होने से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डाउन हो गई है। तो जो अब उसमें पौधे उग रहे हैं वो नेचुरली ग्रोन नहीं हो रहे हैं, उसको अब टेक्निकली ग्रोन किया जा रहा है और उनको ज़बरदस्ती ग्रो किया जा रहा है। इस वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। तो बहुत से किसानों ने उसको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है, ताकि अब धीरे धीरे हम उसको उसके नेचुरल फॉर्म में लेकर आएँ, ताकि उनको एक हेल्दी फसल मिले और उसको उनको अच्छा आउटपुट मिल जाए। इस वजह से ये जो बेड्स होते हैं, जब आप उसमें बेड एक तैयार करते हैं तो कितने इनकी साइकिल रहती है, कितने इनमें आपको पूरा बेड तैयार हो जाता है, खाद मिलने लगती है, और कब तक वो खाली हो जाता है? देखिए, प्रोसेस एक बेड की जो साइकिल होती है वो डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से। गर्मियों में ये साइकिल लगभग 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाती है, और जब बरसात आती है तो ये साइकिल करीब 3 से 3.5 महीने चली जाती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बेड बनाते हैं तो बेड बनाने के एग्जैक्टली ठीक 1 महीने तक, अगर गर्मी का सीज़न है तो उसमें हम डेली उसमें हम वाटरिंग करते हैं, ताकि एक मॉइस्चर मेंटेन रहे, ताकि एक और कूलिंग भी प्रॉपर रहे, अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो एक केंचुओं को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। उनको जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ठीक से गोबर खाएंगे और जल्दी उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 महीने तक लगातार पानी देने के बाद हम पानी रोक देते हैं। फिर केंचुआ, उससे क्या होता है कि जो पानी कम मिलने की वजह से केंचुआ ज़्यादा गोबर खाता है और जल्दी खाद बनाता है। फिर आफ्टर 45 डेज़ हमको 2 इंच की लेयर मिलना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम फिर उतार लेते हैं। और फिर ऐसे ही हर 10-10 दिन के गैप पे अगले 2.5 महीने तक हम उसको उतारते रहते हैं 2-2 इंच। तो जो हमारा 1 से 1.5 फीट का बेड होता है वो 2.5 महीने में आते आते लास्ट में 2 इंच का बचता है, जिसमें ऊपर की सारी खाद जो गोबर होती है खाद में कन्वर्ट होकर निकल जाते हैं और नीचे केवल केंचुए बचते हैं। आपने बताया कि वर्मी कंपोस्ट लगभग साल में 11-12 लाख की बिकती है। इसके अलावा हमने देखा जो लोग वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं, कई लोग इसके वर्म यानी जो केंचुए हैं उनको भी बेचते हैं। क्या ये भी काम आपके यहाँ है? जी, केंचुए अगर आप बेचने लग जाएं इस फील्ड में तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कि केंचुए में आपको कुछ नहीं करना होता है, केंचुआ खुद अपने आप को डबल ट्रिपल
कर लेता है तो एक केचुए की जो साइकिल होती है करीब 3 महीने की होती है और उस साइकिल में कम से कम 2 बार अंडे देता है। एक अंडे से 3 से 4 बच्चे निकलते हैं। तो सपोज़ अगर आप एक किलो केचुआ डाल रहे हैं तो अगले 2 महीनों में वो केचुए 2 से 3 किलो हो जाएंगे। तो विदाउट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और जो भी आप सेल से करने से पैसा कमा रहे हैं आपका वो नेट 100% नेट प्रॉफिट होता है। तो केचुआ सेलिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट है अगर केचुए सेल इससे होने लग जाए। आप करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो आसपास के किसान हैं जो कि अपना खुद वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं वो आते हैं और केचुए ले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा आज इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ आधे एकड़ ज़मीन पर ये 60 बेड बनाए हुए हैं और उनसे सालाना लगभग 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी भी है। 110 से 120 टन यहाँ पर वो केचुआ खाद बनाते हैं। बेचने के लिए सीधे किसानों से संपर्क, किसानों को बेचना या फिर जो अलग अलग जगह मेले लगते हैं वहाँ पर स्टॉल के माध्यम से, और लगातार ये जो मांग है बाज़ार में वो बढ़ती जा रही है, लगातार जो बिक्री है वो इसकी वजह से बढ़ती जा रही है और इसीलिए अब अपने इस काम को और ज़्यादा बढ़ाने की दिशा में भी राजेश जी ने काम करना शुरू कर दिया है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।